नमस्कार साथियों, आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में सेल क्या है, बैटरी क्या है, आखिर बैटरी में कौन सी धारा प्रवाहित होती है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा आवाज जो है आपको भारी भारी जैसा लगेगा, मोटा जैसा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेल क्या होता है। दिस इज नॉट कोशिका, मतलब ये सेल मतलब कोशिका नहीं होता है, वो जीव विज्ञान वाला कोशिका नहीं है। ये सेल मतलब क्या होता है, बैटरी होता है। सेल मतलब क्या होता है, बैटरी। तो ध्यान से समझिएगा कि जब एक ही बैटरी हो, जैसे ये क्या है, बैटरी है, देखिए, है ना, ये बैटरी है, तो एक ही केवल बैटरी है, तो इसे हम लोग सेल कहेंगे। और 3-4 गो जुट जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैटरी। और बड़का गो हो जाएगा तो बैटरा। देहाती भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि सेल क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या है मित्र, रसायन है। चाहे जिंक रहे, चाहे कोई भी चीज रहे, इसमें रसायन है। ठीक है, इसमें फोड़िएगा ना तो इसमें काला काला जैसा निकलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रसायन बोलेंगे। तो इसमें रसायन है मित्र, और रसायन किसमें चेंज हो रहा है, विद्युत ऊर्जा में। तो हम कह सकते हैं कि सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज कर रहा है मित्र, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहा है। तो वही लिखे हैं कि ऐसी युक्ति या ऐसी उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को, अरे रासायनिक ऊर्जा है, ऊर्जा इसमें है, मतलब ये काम करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। जैसे मशीन, मशीन क्या करता है, घूमता है, तो घूमने के बाद वो क्या करता है, अल्टरनेटर करंट उत्पन्न करता है। समझ पा रहे, तो मशीन जब घूमता है तो उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। समझ पा रहे, उसमें कौन सा ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। तो सेल क्या है कि सेल में रासायनिक ऊर्जा है, और रासायनिक ऊर्जा किस में चेंज हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाता है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेल कहेंगे। ठीक है, सेल को कैसे हम लोग दर्शाएंगे, तो देखिए, सेल जो है इस तरह दर्शाते हैं, सेल को हम लोग इस तरह दर्शाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एक सिरा बड़ा और दूसरा सिरा छोटा, पूछेगा का है, तो देखिए, हे सेल है, इस सेल में देखिए प्लस और माइनस होगा। देखिए ध्यान से अगर देखिएगा ना, तो ई जगह पर प्लस, ई माइनस है, और ई जगह पर प्लस है। तो एक बात बताओ यार, हमने बताया था कि धारा किधर से किधर जाता है, प्लस से माइनस जाता है। दिष्ट धारा में जो है विद्युत करंट जो है प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है, बहता है। और प्रत्यावर्ती धारा में यानी अल्टरनेटिंग करंट में फेज से न्यूट्रल की तरफ धारा जाता है। किधर जाता है, फेज से न्यूट्रल की तरफ। आई मेरी बात समझ में। अब ध्यान से समझो, तो प्लस से माइनस जाएगा। मान लीजिए अगर कोई, मान लीजिए ये चीज, अगर मान लीजिए हम इसको अगर छोड़ेंगे तो ये इधर जाएगा, ये गया इधर आया, तो ढाल है तब ना, ढाल है तब ना, यानी कि एक सिरा बड़ा होना चाहिए और एक सिरा छोटा। तो इसलिए तो एक सिरा बड़ा करते हैं, एक सिरा छोटा। तो बड़का वाला को मान लेते हैं प्लस और छोटका वाला को माइनस। अरे भैया, कोई भी चीज ढाल रहेगा तब ना प्लस से इधर जाएगा, माइनस जाएगा, बहेगा। समझ पा रहे, तो प्लस से माइनस क्यों जाएगा, क्योंकि ये ढाल है। तो ये ऊंचा में है और ये नीचा में है, तो हम इसलिए ऊंचा वाला को थोड़ा बड़ा से दर्शाते हैं और नीचा वाला को हम थोड़ा छोटा से दर्शाते हैं। यानी कि ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है, यानी कि सेल का संकेत क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, संकेत आप देख पा रहे हैं। अब बैटरी क्या होगा, तो एक सेल, ये क्या है मित्र, सेल है। अगर कई सेल इस तरह जोड़ दे आकर, तो क्या हो जाएगा मित्र, बैटरी हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहेंगे। अब ध्यान से समझो, इसका संकेत क्या होगा, यानी कि कई सेल मिल जाएगा तो बैटरी हो जाएगा। तो देखिए, एक सेल मिला, फिर दूसरा सेल मिला, फिर तीसरा सेल मिला, फिर चौथा सेल मिला, कई सेल मिल जाएगा। यानी कि एक सिरा बड़ा होगा और एक सिरा छोटा होगा, तो कई सेलों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं मित्र, बैटरी कहेंगे। आई मेरी बात समझ में। अब देखिए, बैटरी क्या करता है, बैटरी जो है धारा को संचित करके रखता है, धारा को स्टोर करके रखता है। लेकिन बैटरी का एगो खराबी क्या है कि बैटरी धारा को स्टोर करके रखेगा, लेकिन वो लेगा तो जल्दी, अगर उसको चार्ज कीजिएगा तो जल्दी चार्ज हो जाएगा, लेकिन वो धारा को छोड़ता है बड़ा धीमे धीमे। मतलब किसी से देखते ना, आम जिंदगी में क्या होता है कि लोग किसी से उधार बड़ा आसानी से मांग लेंगे, जी हजूरी करके मांग लेंगे, लेकिन अगर पैसा देने में वो 74 गो नखरा करता। आज हमारा पेट गड़गड़ा रहा है, तो कल जो है हम मौसा शादी में चल गए, कल नाना के शादी में चल गए, मतलब 73 गो बहाना करेगा। समझ रहे, तो उसी तरह बैटरी है। बैटरी लेने टाइम में आराम से ले लेगा, लेकिन देने के टाइम में धीरे धीरे छोड़ेगा, ले ससुरा ले, धीरे धीरे छोड़ेगा। समझ पा रहे मेरी बात को, अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब जो है सेल कितने प्रकार के होते हैं? एक्चुअली में जो है ना, सेल को जो है ना दो आधार पर बांटा गया है। पहला जो है चार्जिंग के आधार पर और दूसरा है इलेक्ट्रोड के आधार पर। इलेक्ट्रोड के बारे में हमने पिछला वीडियो में आपको बताया था, आप जाके प्लीज एक बार उस वीडियो को जाके देखिए, ठीक है। देखिए हमारा जो है ना, हमारा जितना भी वीडियो आएगा ना, एक वीडियो दूसरे वीडियो से रिलेटेड रहता है। तो पहला अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप लगातार से वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इलेक्ट्रोड के आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला शुष्क सेल, दूसरा होता है भींगा सेल या तरल सेल कहते हैं। शुष्क को हम लोग ड्राई बोलते हैं और तरल को हम लोग बोलते हैं लिक्विड सेल, ठीक है। आपके सिलेबस में जो है कौन सा है, तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल है। तो प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, तो ऐसे सेल जिसको चार्ज नहीं कर सकते उसे प्राथमिक सेल कहते हैं, और जिसको चार्ज कर सकते हैं उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे ये बैटरी हुआ मित्र, तो ये बैटरी कौन सा सेल हुआ, प्राथमिक सेल हुआ या द्वितीयक सेल। इसको चार्ज नहीं कर सकते, ये घड़ी का बैटरी है, टिकटकिया घड़ी का बैटरी है, जो कुट 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 चलता है दीवार में, उसका बैटरी है। तो ये क्या है कि इसको जो है हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसा सेल है मित्र, प्राथमिक सेल। मोबाइल का बैटरी कैसा सेल है, आप बताइए। मोबाइल का सेल जो, मोबाइल का जो बैटरी है वो द्वितीयक सेल है। क्यों? क्योंकि उसको बार बार हम लोग चार्ज कर सकते हैं। एक्चुअली में जो प्राथमिक सेल होता है ना, वो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता। पूछेगा क्यों? क्योंकि ये जो है ना, इसमें कई रसायन है, इसमें तो कई रसायन चीज मिले हुए हैं। अब ये अगर खत्म हो जाएगा तो हम इसको फेंक देंगे। क्या करेंगे? इसको फेंक देंगे। तो जब फेंकेंगे तो ये पर्यावरण के लिए हमारा असुरक्षित हो जाएगा, मतलब ये पर्यावरण को हानि पहुंचाएगा। इसलिए द्वितीयक सेल को अच्छा माना जाता है, लेकिन ये महंगा होते हैं। अगर आपको इसी तरह का बैटरी द्वितीयक सेल में मंगाना है तो 200 रुपया का मिलेगा। अगर प्राथमिक सेल में ये बैटरी तो कितना का, 7 या 8 रुपया दाम है इसका, 10 रुपया मान लीजिए, 10 रुपया हो सकता है, इससे अधिक नहीं है। तो 10 रुपया इसका दाम है। और द्वितीयक सेल थोड़ा महंगा होगा लेकिन बार बार चार्ज होगा, इससे पैसा भी बचत होगा, क्योंकि एक बार खरीद लीजिएगा तो चलेगा 1-2 साल तक, अच्छा टिकाऊ है उसका। समझ पा रहे? तो प्राथमिक सेल हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो हम लोगों ने प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में पढ़ा, आपके बुक में यही दिया है। समझ पा रहे? और फिर हमने अगला पॉइंट में लिखा है कि सेल जो है यानी कि बैटरी जो है, ये क्या करता है, चार्ज को संचित करता है, मतलब स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है। लेकिन चार्ज को मतलब इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे छोड़ता है, धीरे धीरे छोड़ता है। हम एक तो कॉन्सेप्ट बताएंगे। कोई भी चीज अगर शुरू होता है ना, जैसे आप पंखा चला रहे हैं ना, तो शुरू में वो ज्यादा करंट को खींचता है। शुरू में क्या करता है, ज्यादा करंट को खींचता है। अगर आप बैटरी से पंखा को चला रहे हैं तो बैटरी क्या करेगा, धीरे धीरे करंट को छोड़ता है। समझ पा रहे हैं? धीरे धीरे करंट को छोड़ता है। उसके लिए पंखा में जो है एक सामान का उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंडेंसर, हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र जो है वो चार्ज रहता है, वो क्या रहता है, चार्ज रहता है, लेकिन आवेश उतना जल्दी छोड़ देता है। अब हमको पंखा में ज्यादा देर तक आवेश नहीं ना चाहिए, हमको कम देर तक ही चाहिए, जब स्टार्ट हो रहा हो उसी समय हमको चाहिए। तो स्टार्ट के टाइम में वही कंडेंसर काम देता है। वो कंडेंसर क्या करता है, वो आवेश को स्टोर करके रखता है, और जैसे स्टार्ट करते हैं ना तो आराम से उसको क्या करता है, करंट दे देता है, यानी कि उसको एनर्जी दे देता है। तो कोई भी चीज अगर शुरू में स्टार्ट करते हैं ना तो वो ज्यादा एनर्जी को लेता है, और वो एनर्जी कहाँ स्टोर करके रखता है, संधारित्र में। बैटरी का एक खराबी ये है कि वो आवेश को लेता है लेकिन वो छोड़ता धीरे धीरे है, जबकि संधारित्र जो है एक हचाक से छोड़ देता है। इसलिए पंखा में हम लोग कंडेंसर का उपयोग करते हैं। आई मेरी बात समझ में? अब ऐसा क्यों किया गया, मान लीजिए एक पंखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए एक लाइन में 100 पंखा लगाया है, तो 100 पंखा लगाया है तो जैसे हम स्विच दाबे तो 100 पंखा चलने लगा, और जब 100 पंखा चलने लगा जिस समय स्टार्ट होगा तो वो ज्यादा धारा खाएगा, तो इससे क्या होगा, ओवरलोडिंग का शिकार हो जाएगा। तो इसलिए पंखा में क्या लगा दिया जाता है, कंडेंसर। ये कंडेंसर जो है यानी कि ये संधारित्र जो है, अरे चरका चरका नहीं देखते हैं, कंडेंसर वाला लगाता है पंखा में, देखिए इस तरह का, देखिए है ना, हाँ देखिए उगला नहीं। कंडेंसर क्या करता है, आवेश को संचित करके रखता है, और जिस समय पंखा शुरू होता है उस समय ये आवेश को हचाक से दे देता है कि लो भाई तुमको जितना लेने का मन है लो। अब बराबर तो नहीं लगा, क्योंकि फिर अगर पंखा चलता है तो फिर क्या होने लगता है, एनर्जी आने लगता है। समझ पा रहे मेरी बात को? बैटरी समझे और संधारित्र के बारे में समझे। ये आपके चैप्टर में नहीं है संधारित्र, बैटरी है आपके चैप्टर में। अब ध्यान से समझिएगा। हमने आपको बताया था कि सेल को दो आधार पर बांटा गया। पहला जो है चार्जिंग के आधार पर सेल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक सेल। इलेक्ट्रोड के आधार पर जो सेल होते हैं वो मित्र दो प्रकार के होते हैं। तो हम इंग्लिश वर्ड का यूज करेंगे ड्राई सेल, और एक होता है लिक्विड सेल, लिक्विड LIQUID लिक्विड सेल। ड्राई सेल को हम लोग बोलते हैं शुष्क सेल,
हिंदी में। अब उसको हिंदी में हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, लिक्विड मतलब तरल सेल। मान लीजिए हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये बैटरी है मित्र, ये बैटरी है। बैटरी में यहां क्या रहता है, इलेक्ट्रोड, ये रॉड की तरह रहता है। तो रॉड की तरफ रहता है तो एक रॉड में प्लस रहता है, एक रॉड में माइनस रहता है। इस रॉड को कहा जाता है एनोड। प्लस वाले रॉड को क्या कहा जाता है मित्र, एनोड। और माइनस वाले को क्या बोला जाता है, कैथोड। ठीक है, तो अगर दोनों मिला दे तो इलेक्ट्रोड कहते हैं, दोनों मिला के, ठीक है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रोड मतलब जिस रॉड पर इलेक्ट्रॉन रहेगा या धारा रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। अरे इलेक्ट्रॉन ही ना आवेश धारा जो भी चीज का निर्माण करने को, इलेक्ट्रॉन ही ना करता है, इलेक्ट्रॉन से ही धारा होता है, आवेश होता है। समझ पा रहे मेरी बात को। तो ये हुआ, प्लस वाले को एनोड कहेंगे और माइनस वाले को कैथोड कहेंगे। आई मेरी बात समझ में। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो ड्राई सेल होता है, जो सूखा जो बैटरी होता है जिसमें पानी वानी नहीं रहता है, उसमें जो है एनोड जो है, एनोड यानी कि प्लस वाला जो बना हुआ रहता है, किसका बना हुआ रहता है, एनोड जो है, एनोड का जो ये छड़ नहीं होता है, जो दोनों, अरे जिसमें चिमटा लगाते हैं, तो एनोड जो बना रहता है वो किसका बना रहता है, जिंक का। जिंक को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जस्ता। शुष्क सेल में एनोड रॉड किस चीज का बना होता है मित्र, जिंक के छड़ का बना होता है। किसका बना रहता है, जिंक के छड़ का। और कैथोड किसका बना होता है, एक बार आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये कैथोड किसका रहता है, यानी कि ये जो माइनस वाला जो छड़ लगा रहता है किसका बना होता है मित्र, ये कॉपर या कार्बन का लगा होता है। कॉपर या किसका, कार्बन का लगा रहता है। समझ पा रहे मेरी बात को। अब ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए ये लिक्विड सेल है, इसमें पानी भरा है। मान लीजिए इसमें पानी भरा रहता है H2SO4, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अरे गांव वाला बैटरा में यही ना रहता है, देखे होंगे, ऐसे जुड़ा रहेगा, यहाँ ऐसे रहेगा, इसमें खोप रहेगा, खोप जैसा रहेगा, ऐसे खोलेगा और उसमें पानी डाल देगा। कभी कभी ससुरा उसमें टोलेटो डाल देता है। समझ पा रहे। तो ये रहता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। वैसे तो इसमें पानी भी रहता है, शुद्ध पानी को आश्रित जल कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। हम लोग जो पानी पीते हैं ये पानी क्या है, ये पानी जो है आपका डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, ये जो है मिनरल वाटर है। इसमें कई खनिज मिले रहते हैं। और जब पानी केवल H2O रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, आश्रित जल। जो बारिश का पानी होता है ना वो शुद्ध होता है, लेकिन वो पानी जैसे पृथ्वी पर आता है वो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। वो पानी जो है वो शुद्ध नहीं होकर अशुद्ध पानी हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो हम लोग जो पानी पीते हैं मिनरल वाटर, हम लोग खनिज पानी पीते हैं, खनिज का पानी पीते हैं। हम लोग डिस्टिल्ड वाटर नहीं पीते हैं। डिस्टिल्ड वाटर पिएंगे प्यास बुझ जाएगा लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग मिनरल को पीते हैं, कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, ये सब चीज रहता है पानी में। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो देखिए इसमें पानी भी डाला जाता है, लेकिन हम अभी रफली में समझाने के लिए H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को ही ले रहे। अब ध्यान से समझिएगा। तो जब धारा किधर से किधर जाएगा मित्र, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। तो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा तो धारा के रास्ते में रुकावट डालेगा। कौन रुकावट डालेगा, H2SO4 जरूर, क्योंकि H पर प्लस है और SO4 पर क्या है मित्र, माइनस है। तो ये धारा जरूर रुकावट खिंचाव करेगा, रुकावट डालेगा। H2SO4 जो है प्लस को माइनस तरफ जाने में जरूर रुकावट डालेगा रास्ते में। तो इसी रुकावट को हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं मित्र, आंतरिक प्रतिरोध। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। इसी रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। आपसे पूछेगा कि आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, सेल के अंदर विद्युत अपघटय। अपघटय मतलब क्या हुआ, H2SO4 घुलल चीज है, विद्युत अपघटय है। वो विद्युत अपघटय मतलब क्या होता है, अलग होना। H2SO4 क्या होता है, अलग हो जाता है। जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो H2SO4 अलग हो जाता है, H प्लस हो जाता है, SO4 माइनस हो जाता है। तो इसलिए H2SO4 को कहा जाता है विद्युत अपघटय। तो सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघटय द्वारा सेल में आवेश के प्रवाह में, सेल के आवेश के प्रवाह में रुकावट डालता है। इस रुकावट को या इस अवरोध को हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को छोटी r से दर्शाते हैं मित्र। और इस प्रतिरोध का भी SI मात्रक होता है O। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। यानी कि हमारे यहां अंदर बैटरी के अंदर में कौन सा प्रतिरोध हो रहा है, आंतरिक प्रतिरोध। कहने का मतलब ये है आंतरिक प्रतिरोध जितना ही कम होगा उतना ही वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। अरे रुकावट जितना कम डालेगा उतना ज्यादा हमको वोल्टेज मिलेगा। अब ससुराई हो गया यहाँ गड़बड़। इसमें वोल्टेज नहीं होता है,
इसमें क्या होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ध्यान से समझिएगा, विद्युत धारा में जो इलेक्ट्रॉन को जो ठेलता है उसे हम लोग विभव कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को यानी कि प्लस से माइनस की तरफ जो ठेलेगा उसको हम लोग बोलते हैं EMF। एक्चुअली में EMF से ही बना वोल्टेज। अरे भैया, अगर बड़े लेवल पर अगर हम किसी आदमी को ठेलेंगे तो वोल्टेज कहेंगे, छोटे लेवल पर ठेलेंगे तो उसको EMF कहेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अरे अगर चींटी को हम लोग नापेंगे कि चींटी कितना किलोमीटर होता है तो कहने में ठीक लगेगा, किलोमीटर बड़ा मात्रक होता है। समझ पा रहे? तो चींटी को हम लोग किस में नापेंगे? इंच में नापेंगे। उससे भी छोटा माइक्रो में नापेंगे, छोटा चीज में नापेंगे। तो उसी तरह बड़े चीज में हम लोग वोल्टेज का उपयोग करते हैं और छोटे चीज में EMF का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। आई मेरी बात समझ में? अब चलिए हम लोग इसको लिखित रूप में ढाल देते हैं, तब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट। तो आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं मित्र? तो सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघटय। तो विद्युत अपघटक के रूप में क्या हो जाता है? H2SO4, यानी कि पानी, H2SO4, ये सब विद्युत अपघटय हो जाएगा। पदार्थ द्वारा सेल के अंदर आवेश के प्रवाह में डाले गए रुकावट। अरे रुकावट ही मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। विद्युत धारा के प्रवाह में डाले गए रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। तो डाली गई रुकावट को ही सेल का क्या बोलते हैं मित्र? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम लोग स्मॉल r से दर्शाते हैं और इसका भी ऐसा ही मतलब क्या होता है मित्र? ओम होता है। समझ पा रहे? ओम को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं कि नहीं? ठीक है। अब विद्युत वाहक बल, अरे जो वोल्टेज होता है ना, जो विभव होता है ना, वही होता है विद्युत वाहक बल। जब हम जोर से ठेले उसे विभव कहेंगे, और जब धीरे धीरे ठेलता मतलब कम आवेश को जब ठेलता है तो उसे हम लोग EMF कहते हैं। क्या बोलते हैं? EMF। वही लिखे एकदम ध्यान से समझिए। तो किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक यंत्र, जैसे हम मान लीजिए एक यंत्र है मित्र, तो हम यंत्र है तो हमारे पास एनर्जी है, ऊर्जा है, हम खाए पिए तो एनर्जी है। तो एनर्जी है तो ये मान लीजिए चालक है। इस चालक में हम इलेक्ट्रॉन को अगर ठेले तो इलेक्ट्रॉन को ठेले उसे विभव कहते हैं, लेकिन धीरे से अगर कम इलेक्ट्रॉन को ठेलते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? EMF। EMF और वोल्टेज दोनों एक ही होता है। जब छोटे लेवल पर इलेक्ट्रॉन को ठेलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं EMF, और जब बड़ी लेवल पर इलेक्ट्रॉन को ठेलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं विभव। तो वही लिखे हैं कि किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक यंत्र, हम क्या है? विद्युत ऊर्जा उत्पादक है, मतलब हम विद्युत ऊर्जा को उत्पादन करते हैं। उस यंत्र द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा बल जिसके कारण चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शॉर्ट में बोलेंगे EMF और हिंदी में बोलेंगे विद्युत वाहक बल। और इसका भी ऐसा ही मतलब विभव की तरह होता है। विभव का वोल्ट तो ससुरा इसका भी वोल्ट, यानी कि उसमें लिखे थे जूल पर कूलम, इसमें भी हो जाएगा जूल बटे कूलम। आई मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मित्र आज हम लोग ने एक छोटे से वीडियो में सेल और बैटरी को समझने की कोशिश किया। अगर आपसे पूछ देने कि सेल और बैटरी में क्या अंतर है, तो सेल क्या होता है कि सेल जो है एक इकाई है। सेल क्या है? एक इकाई, मतलब एक इकाई को हम लोग सेल कहेंगे, और कई सेलों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? बैटरी। ठीक है। अब हम लोग अगला वीडियो में चुंबक से संबंधित यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझेंगे। ठीक है। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।